बिहारी लोगों को उसमें फ़ायदा होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि लिट्टी चोखा के बारे में आपको क्या कहना है। ऐसे के बारे में ज़्यादा हम लोगों ने नहीं बतलाया था, लेकिन हम अब ऐसे के बारे में बताएंगे। ऐसे जो है वो कभी भी वो जीएस पेपर का एक्सटेंशन नहीं होगा। मतलब कि वो जीएस की जांच नहीं है। जीएस के लिए तो GS1 एंड GS2 है ही, जनरल स्टडीज का पेपर है ही। ऐसे जो रहेगा वो आपका राइटिंग स्किल और एनालिटिकल स्किल्स को ही देखेगा। वो आपके जीएस का फिर से परीक्षा नहीं ले रहे हैं हम ऐसे अलग है, उसको जीएस से कोई लेना देना नहीं होगा। उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, 300 नंबर का है वो, इसमें 3 सेक्शन रहेंगे, 100 नंबर के 3 सेक्शंस रहेंगे। हर सेक्शन में 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे। ये उसका फॉर्मेट रहेगा, 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे हर सेक्शन में। उसमें से एक करना है तीनों में। उसमें 2 तो आप समझें कि जीएस नहीं है, तो आप सिलेबस उसका सेम है जो कहीं भी रहता है, सिलेबस में हम कोई एक्स्ट्रा नहीं करें। लेकिन उसके लिए मेरा मानना है कि उसके लिए आपको ऐसे न्यूट्रल टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें कि आपके अपनी जो एनालिटिकल स्किल है, विश्लेषण की क्षमता है और आपकी जो लेखनी की जो क्षमता है, उसका ही आपका करना है। आपको कोई उसके लिए विशेष कहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको जरूर प्रैक्टिस जरूर करने की ज़रूरत पड़ेगी। पढ़ना ज़्यादा नहीं है, आपको कोई भी चीज़ के बारे में अपना विचार जरूर रखना है। कोई भी चीज़, छोटा छोटा चीज़ भी हो सकता है, कोई बड़ा चीज़ हो सकता है, फिलोसफिकल चीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहावत हो सकता है, मुहावरा हो सकता है, उसका आप एनालिसिस कीजिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, मान लें अगर ये एक सवाल है तो कहने का मतलब है कि इसके लिए आप कोई किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना आप इसको किस तरीके से आप लिखते हैं, कोई लिख सकता है उसको बहुत ह्यूमरस तरीके से लिख सकता है, कोई उसको फिलोसफिकली लिख सकता है, कोई कुछ और लिख सकता है। तो ये आपके लेखन की क्षमता और आपके विश्लेषण की क्षमता का आकलन है। और इसमें 4-4 ऑप्शन रहेंगे हर सेक्शन में और 100 नंबर के रहेंगे। तीसरा सेक्शन जो होगा वो थोड़ा बिहार ओरिएंटेड रहेगा। बिहार राज्य बिहार से ओरिएंटेड होगा। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका, जैसे मैंने बताया कि जीएस का वो पेपर नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिट्टी चोखा के बारे में आपको क्या कहना है। उसका मतलब कुछ भी इस तरह का चीज़ पूछा जा सकता है जो कि बिहारी लोगों को उसमें फ़ायदा होगा। और ये उद्देश्य भी है कि उनको प्राथमिकता मिले, इसलिए उसमें वो बिहार ओरिएंटेड और बिहारी संस्कृति, बिहारी कला, बिहार के बारे में मतलब कुछ ऐसी बातें होंगी, कहावत, जो जिस पर कि वो आधारित होगा। आपका जनरल नॉलेज का वो टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको बिहार के बारे में, बिहार के लोग जो रहेंगे वो उसको बखूबी समझेंगे और उसी तरह से रहेगा वो। उसमें खास करके उसके जो अगर हम मान लें कि कोई, हम सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन रहेगा, हम खाली उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम बिहार में जैसे कहावत है भोज घड़ी कोहड़ा, ठीक है, भोज घड़ी कोहड़ा। अब बिहारी जो लोग होंगे वो अच्छी तरह समझेंगे इसको, भोज घड़ी कोहड़ा का क्या मतलब होता है। इसको अगर हम नॉन बिहारी अगर कोई बाहर से अगर आते हैं तो उनको थोड़ा कठिनाई होगी इसको समझने में। अगर हम इसको, हर मेरा क्वेश्चन जो रहता है वो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो इंग्लिश में नहीं रहेगा, रोमन लिपि हो सकता है। मतलब कि इंग्लिश का में ट्रांसलिट्रेशन हो सकता है। मतलब हम भोज घड़ी कोहड़ा को हम BHOJ भोज घड़ी का GHARDI इसी तरह से लिख देंगे उसको। लेकिन हम चाहेंगे कि जो हमारे बारे में, बिहार के बारे में जो लोग ज़्यादा जानते हैं, जो समझते हैं, उनको प्राथमिकता मिले, और इसीलिए ये तीसरा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। तो ये हुआ हमारा इसका। ऑप्शनल में थोड़ा सा हम लोग जो MCQ है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें हम लोग थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं। इसका अभी हम लोगों ने देखा कि इसको हमें 3 घंटे करने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शन, चूँकि ये MCQ की इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो नई टेक्निक से हमें एक फ़ायदा ये ज़रूर हो रहा है कि हम, एक तो कॉपी मेरा सील्ड है और सील्ड ही हालत में रहेगा, और स्कैन कॉपी पर हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं।
और एक आदमी एक एग्जामिनर को एक क्वेश्चन उस तर्ज पर दे रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा है कि कोई मॉडरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी किया है। लेकिन चूंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो कागज़ पर करने का जो लोग जिसे यूज़ टू हैं, उसको अगर स्क्रीन पर काम करना, माउस से काम करना, तो थोड़ा दिक्कत ज़रूर हो रही है। तो मैं भी समझता हूँ इस मामले में थोड़ा स्पीड उस तेज़ी से नहीं हो रहा है जिस तेज़ी से हम लोग चाहते थे, या जो हम लोगों ने कैलेंडर में जो जिस तरीके से दिया था। तो थोड़ा विलम्ब होगा उसका रिज़ल्ट निकालने में, मेंस का रिज़ल्ट करने में। लेकिन मैं उस गैप को, जो डिले को मैं कंपनसेट करने की कोशिश करूँगा। इंटरव्यू जो होगा उसमें नंबर ऑफ़ बोर्ड्स हम ज़्यादा रखेंगे, ताकि हमको इंटरव्यू में हम बचत कर लें समय का, और टोटल हम बाय एंड लार्ज जो हम लोगों ने अंतिम जो रिज़ल्ट जो कहा है उसी को पकड़ लेंगे।